चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत, यहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे इस माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांता, जल रही है चंद्रकांता। वीरेंद्र विक्रम ने उसे घायल कैसे कर दिया? जंगेजी तो वीरेंद्र विक्रम को खत्म कर ही दिया होता, लेकिन ऐन वक्त पे वीरेंद्र विक्रम ने जिस तलवार से जंगेजी को घायल किया, वो तलवार किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी चंद्रकांता ने उसे दी थी। तुमने सिपाहियों के साथ उस पर हमला क्यों नहीं किया? जंजीरों में जकड़कर उसे हमारे सामने पेश क्यों नहीं किया? ये मुमकिन नहीं था महाराज। हमारे या सिपाहियों के हमले से चंद्रकांता की जान को खतरा था। वो कैसे? तुम वक्त वीरेंद्र विक्रम चंद्रकांता को अपने साथ अपने घोड़े पे बिठाकर नौकर फरार हो गया। क्या पकते हो? और तुम बेशर्मों की तरह हाथ मलते रहे। ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसका सर कलम कर चुका होता, लेकिन तुम हमारे दीवान के बेटे हो। हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम को जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने पेश नहीं किया जाता। मुझे सिर्फ एक और मौका दीजिए, मैं अपनी जान से खेलकर चंद्रकांता को वापस लेकर आऊंगा। हम तुम्हें हर बार मौका देते रहे हैं और तुम हर बार शिकस्त खाते रहे हो, लेकिन इस बार हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। जाओ, सारी फौज तुम्हारे हवाले है। चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ। दामेर, आखिर क्यों ये मेरे ही साथ होता है? क्यों मुझे हर बार मनोज शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है? वो कमबख्त वीरेंद्र विक्रम मेरी चंद्रकांता को मेरी आंखों के सामने उठाकर ले गया और मैं कुछ भी न कर सका, कुछ भी न कर सका। और तुम तीनों भी राख के पुतले हो, अय्यार कहलाते हो, लेकिन काहे के अय्यार? आज तक तुम लोगों ने कोई करिश्मा दिखलाया है? हुजूर, आपको जो नौगढ़ की कैद से छुड़वाया था वो करिश्मा नहीं तो और क्या था, वरना अब तक तो आप बेमौत मर गए होते। और हुजूर, हमारा काम है आपकी नन्ही सी जान की हिफाजत करना, उन प्रेमियों के रास्ते में रोड़े अटकाना नहीं। ये काम तो आपका है हुजूर, जलन भी तो आप ही को है। खामोश!
अगर तुम लोगों ने मुझे इस वक्त गुस्सा दिलाया तो तुम तीनों को सूली पे चढ़ा दूंगा। चढ़ा दीजिएगा, लेकिन इस बार अगर नौगढ़ वाले आपको पकड़ के ले गए तो हम आपको छुड़ाने नहीं आएंगे और जाबाज आपको चुटकियों में मसल देगा। बंद करो अपनी बकवास, मुझे सोचने दो क्यों वीरेंद्र विक्रम इतना शक्तिशाली है। आखिर मेरे बाजुओं में भी तो अपार शक्ति है, फिर क्यों उसके सामने आते ही मेरी शक्ति आधी पड़ जाती है? क्यों? कहीं उसे किसी देवी का वरदान तो नहीं मिला है? हुजूर, आप भी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करें, हो सकता है कोई देवी आपको भी वरदान दे दे। एक ठीक कहा तुमने। अब मैं भी तुम्हें शक्तिशाली बनकर दिखाऊंगा, एक ऐसी शक्ति जिससे मैं पहाड़ का भी सूरमा बना सकता हूँ। वीरेंद्र सिंह को ऐसे कुचलूंगा जैसे एक हाथी अपने पांव से कमल के फूल को कुचलता है। कैसे ये ताकत कहाँ से आई? हुजूर, क्या आप तपस्या करेंगे? बेवकूफों, जाहिलों, अहमकों, मैं वो तपस्या कर भी चुका हूँ। महामाया मायावती ने मुझे 5 शक्ति वरदान दिए थे, जिसमें से 4 अभी बाकी हैं। मैं महामाया मायावती के पास शक्ति का वरदान लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का पता करो कि कहाँ वे अपने प्यार का झूला झूल रहे हैं। मेरे आते ही मुझे खबर करो, ताकि मैं वीरेंद्र विक्रम का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर सकूं। जाओ, रुको। महारानी जी, देखो वक्त बहुत कम है और महाराज ने क्रूर सिंह को पूरी फौज के साथ वीरेंद्र विक्रम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। तुम दोनों बड़ी होशियारी से और क्रूर सिंह के अय्यारों से बचते बचाते फौरन चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम की तलाश में निकल जाओ। उन्हें इस बात से आगाह भी कर देना। चंद्रकांता से कहो कि वो फौरन राजमहल लौट आए जी, और वीरेंद्र विक्रम से कहो कि वो जितनी जल्दी हो सके नौगढ़ लौट जाए। जो आज्ञा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें 5 शक्तियाँ देने का वादा किया था,
और आज तुम दूसरी शक्ति की याचना लेकर आए हो। जितनी मुखालिफ बढ़ती है उतनी ही चंद्रकांता को पाने का मेरा जुनून बढ़ता ही जाता है। मैंने सोचा था कि चंद्रकांता को पाकर मैं विजयगढ़ रियासत का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन अब मेरे पिता ही मेरे इरादों के सामने आकर दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। जी चाहता है कि इस सारी दुनिया को आग लगा दूं। खौलते हुए खून को शांत करना होगा क्रूर सिंह। महामाया, मैंने वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की मुलाकात को रोकने की हजारों कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। महामाया, अब तो हद हो गई। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मुझ में वीरेंद्र सिंह जैसे हजारों बहादुरों को एक साथ मारने की ताकत आ जाए। कृपा कीजिए महामाया, कृपा कीजिए। तो ठीक है, उत्तर दिशा में एक गुफा है, वहां जाओ। वहां एक तालाब में कमल का फूल दिखेगा। पानी को छूते ही कमल खिल जाएगा, जिसमें एक शीशे के प्याले में लाल रंग की औषधि होगी, जिसे पीते ही तुम्हारे शरीर में 21 अश्वों की शक्ति आ जाएगी। मगर याद रखना, तुम्हारे पास ये शक्ति सिर्फ उस दिन के तीसरे पहर तक की रहेगी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मगर याद रहे ये मेरी दूसरी महाशक्ति की प्राप्ति होगी। अब जाओ। जैसी आज्ञा महामाया।
की जय हो। हुकुम, हमने भयानक सपना देखा है। अपशकुन ही अपशकुन देखे हैं। शिवान जी से जाकर आदर के साथ कहो कि हमने बुलाया है। अभी इसी वक्त जल्दी जाओ। जी आज्ञा। महारानी साहिबा की जय हो। आपने याद फरमाया? शिवान जी, हम सपनों की भाषा तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि सपने किसी अनहोनी घटना का पूर्वाभास होते हैं। हमने ज्वालामुखी को फटते देखा है, हमने नदी को रेगिस्तान में गुम होते देखा है, हमने 2 शेरों को राजकुमार की छाया पर झपटते देखा है, हमने दीपावली के उत्सव पर हजारों बुझे हुए दिए देखे हैं। क्या आप बता सकते हैं ये सब का अर्थ क्या है? हमारा दिल बैठा जा रहा है। यकीनन राजकुमार की जिंदगी बड़ी खतरे में है। क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं? या आपने हमारी तरह इन महलों की तरह दीवारों की तरह पे बसे तो मजबूरी का तमाशा तो देख सकते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। महारानी साहिबा, आपके ख्वाब की गहराई और संजीदगी हमारी समझ में आती है, मगर ख्वाब फिर भी ख्वाब है। और हकीकत तो यह है कि नवगढ़ राज का सबसे बड़ा अय्यार हमारा बड़ा बेटा तेज सिंह विजय पहुंच चुका है, और तेज सिंह के वहां होते हुए कुंवर के साय को भी कोई छू नहीं सकता। अकेला तेज सिंह पूरी फौज का मुकाबला कर लेगा, और फिर बहादुर अय्यार सिर्फ नौकर की जागीर नहीं है। विजयगढ़ के अय्यार भी हमारे अय्यारों से कुछ कम नहीं है, वरना क्रूर सिंह नौकर से बचकर नहीं जा सकता था। आप वजह फरमा रही हैं, मगर आप हमसे अगर मगर कुछ मत कहिए। कुंवर विजयगढ़ में इस तरह है जैसे दांतों में फंसी हुई जुबान। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी ऐसी अजय शक्ति को वहां भेज सकते हैं जो कुंवर की सारी बलाएं अपने सर ले लें और हमें विश्वास दिलाएं कि हमारा बेटा कुंवर सही सलामत वापस आ जाएंगे। बेशक, आपकी तसल्ली के लिए मैं अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को फौरन विजयगढ़ भेज देता हूं। तेज सिंह अगर बहादुरी की मिसाल है तो अजीत सिंह किसी हिफाजत की ढाल से कम नहीं। आप निश्चिंत रहें, ये दोनों भाई मिलकर कुंवर की सारी बलाएं अपने सर ले लेंगे। आपने हमारी चिंता दूर कर दी। आप फौरन अजीत सिंह को रवाना कर दें। हम जानते हैं 2 भाई जब एक हो जाते हैं तो बड़े से बड़े तूफान चल जाते हैं। शुक्र है आपको तसल्ली तो हुई। एक विनती और। हुक्म कीजिए। अजीत सिंह के जाने की खबर किसी और को न हो, खास करके नौकर के महाराज को। जो आज्ञा। आप कैसी बातें करती हैं माँ? मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ जो शेर मुझे खा जाएगा। हाँ हाँ, अब तुम बच्चे नहीं रहे। शिकार पे जाने दीजिए ना। बस हाँ कह दीजिए। कह दिया ना। आज्ञा दे दीजिए ना। आज्ञा हम तुम्हें देंगे बेटे। माँ बाप। हाँ बेटे, मगर शिकार के लिए नहीं। तुम्हारी कड़ी आजमाइश की घड़ी आ चुकी है बेटे। कमर कस लो, तलवार बांध लो और खंजर आप तीनों में छिपा लो। क्यों? किसी मार्के पे जाना है बाबा? हाँ बेटे, बहुत बड़े मार्के पे जाना है। कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह विजयगढ़ में है, उनकी जान को वहां खतरा हो सकता है। तुम्हें ना सिर्फ कवच बन के वहां उनकी हिफाजत करनी है, बल्कि सलामती के साथ उन्हें वापस भी लाना है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये नन्हा सा हिरन क्या शेर की हिफाजत करने जाएगा? हमारे शेर बेटे का मजाक मत उड़ाओ अलकनंदा। हिरन कह के उसे कमजोर मत बनाओ। अजीत सिंह अब इस काबिल हो चुका है कि मौत से पंजा लगा सके। हमारी 7 पुश्तों ने नौगढ़ का नमक खाया है, और नमक का कर्ज चुकाते वक्त क्षत्रिय अपने सर थर की बाजी लगाता है, मां की गोद में सर नहीं छिपाता। अय्यारी के 70 गांव होते हैं, इसने तो अभी 17 भी नहीं सीखे। ये सीख कर तेज सिंह की तरह माहिर हो जाए तो। अलकनंदा, मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता, पंछी को उड़ना नहीं सिखाता, और फिर अय्यारी और बहादुरी इसके खून में है। इसे कोई ईश्वरी ताकत ही नुकसान पहुंचा सकती है, विजयगढ़ के मामूली सिपाही नहीं। आप कुछ भी कहें, मैं इसे दुश्मनों की रियासत में नहीं जाने दूंगी। एक बार सीख जाए तो फिर जहां मर्जी भेजिएगा। वक्त किसी के सीखने का इंतजार नहीं करता अलकनंदा। नवगढ़ को इसकी जरूरत आज है,
कुंवर की जान आज खतरे में है, और फिर वो क्षत्रिय भाग्यशाली होता है जिसे अपनी वफादारी दिखाने का मौका मिले। मैं जाऊंगा मां, और मेरा विजय तिलक भी आप ही करेंगी, तलवार भी आप ही देंगी। यही प्रथा है, यही रिवायत है। शाबाश बेटे, शाबाश। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, प्यार के दुश्मन ये ना जाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। कुंवर वीरेंद्र सिंह का घोड़ा काली गुफा के पास। बीत गए जो गम के लम्हे, अब ना करो, अब ना करो तुम याद उन्हें। ऐसे पल में कर लो अपने पूरे आज अधूरे सपने। तुम हो इतने पास मेरे, भूल तो दो एहसास मुझे। फिर सोचेंगे तुमको पाकर, कैसे दिल के प्यास बुझे। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, प्यार के दुश्मन ये ना जाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। की जय हो। क्या बात, आज मुझसे बहुत तमीज से बात की जा रही है। कांप क्यों रहा तुम लोग? आपको मायावती की शक्ति जो मिल गई है, और ताकत के सामने तो दुनिया झुकती है, हम भी झुक गए। सीधे खड़े रहो और जवाब दो। कुछ पता चला?
कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता को कहां लेकर गया है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला सरकार। तो अब तक तुम लोगों ने पता क्यों नहीं लगाया कि वो दोनों कहां छुपे हैं? इससे पहले कि वीरेंद्र विक्रम को यह पता चले कि हम में 21 घोड़ों की शक्ति आ चुकी है और वो भागने की सोच से हम उसे वहीं चंद्रकांता के सामने जान से मार देना चाहते हैं। और अगर वो नौगढ़ वापस भाग रहा है तो उसे रास्ते में रोककर वहीं उसे जमीन दोस्त कर देना चाहते हैं। जाओ पता लगाओ। सरकार बस जाने की घड़ी आ गई है चंद्रकांता। हमारे लौटने का वक्त हो गया है। कुंवर, ये कैसा मिलन है कि हमारे मन के जलते हुए जंगल को 2 बूंद शबनम भी नहीं मिली और आपके जाने की जानलेवा घड़ी आ पहुंची। काश कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके करीब, आपकी बाहों की जन्नत में गुजार सकती। वो भी होगा चंद्रकांता, वो भी होगा। हमारी इस जन्नत को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकेगी। कुंवर, आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? ऐसे महाराज जी की पाबंदियों में हम कब तक बेबस रहेंगे? हमारा यहाँ दम घुटता है। हमें अपने साथ ले चलिए। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं चंद्रकांता। ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अभी और इसी वक्त आपको अपने साथ ले जाएं और अपने राजघराने की बहू बना दें, लेकिन ये हमारी और आपकी शान के खिलाफ होगा। और दूसरे, ये घटना दोनों राज्यों की पुरानी दुश्मनी की आग को फिर से भड़का देगी। हमारी जिंदगी का मकसद अमन कायम करना है चंद्रकांता। हम जंग के इन शोलों को शांत करना चाहते हैं। आप ही बताइए, हमारे इश्क की वजह से हजारों लोग बेमौत मारे जाएंगे। ऐसे में क्या आप चैन से जी पाएंगी या हम सुकून से जी सकेंगे? हरगिज़ नहीं। आपकी इन्हीं बातों पर तो हमें नाज है मेरी कुंवर। राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह को अभिवादन। चंपा चमेली, तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? अभिधान राजकुमारी जी, महारानी साहिबा का हुक्म है कि आप फौरन राजमहल लौट जाएं और कुंवर वीरेंद्र सिंह, आप फौरन विजयगढ़ छोड़कर यहाँ से चले जाएं। राजकुमारी जी, आज मेरी जिंदगी को सबसे बड़ा खतरा है। क्रूर सिंह मायावती से शक्ति का वरदान लेकर लौटा है। उसने अपनी शक्ति से घोड़ों तक को उठाकर फेंक दिया है। हम वरदान में मिली किसी मायावी शक्ति की परवाह नहीं करते। हम क्रूर सिंह का सर काट कर ले जाएंगे। नहीं कुंवर जी, नहीं। आज अपनी विजयी तलवार को न्याय के बंधन में ही रखिए और हमारी खातिर यहाँ से छुप कर निकल जाइए। वीरेंद्र सिंह ने जिंदगी में बुज़दिलों की तरह छुपना नहीं सीखा चंद्रकांता। हाँ, हम आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि हम उस क्रूर सिंह को ढूंढने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो बदबख्त हमारे सामने आ गया तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आप लोग राजकुमारी को हिफाजत से राजमहल पहुंचा दीजिए। क्यों आज्ञा कुंवर जी? ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, क्या के दुश्मन ये ना जाने।
सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। मोहब्बत की आग में जलता राजकुमार वीरेंद्र सिंह नौगढ़ की सरहद में दाखिल होता है, जहां जर्रे जर्रे पर दुश्मन का खतरा कि अगर राजकुमार विजयगढ़ की सरहद पर दिखाई दे दिए तो नौगढ़ राज्य की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। विजयगढ़ की फौलादी सरहद के पार जो नजर भी डालेगा उसकी आंखें बारूद की चिंगारियों से मूंद दी जाएंगी। फिर भी अगर राजकुमार वीरेंद्र सिंह ने जुर्रत की तो उसका आखिरी अंजाम होगा मौत। बदन पर हिम्मत का जर्रा बख्तर पहने और सर पर कफन बांधे राजकुमार मौत से गले मिलने निकल पड़ा, क्योंकि सरहद के उस पार थी उसकी जिंदगी चंद्रकांता, जो सियासी फरमान से बेबस थी। नतीजन किसी ऐलान, किसी फरमान की परवाह न करते हुए अपने अंगरक्षकों के साथ वीरेंद्र सिंह राजकुमारी से मिलने की ख्वाहिश लिए बेखौफ बहका गया। मोहब्बत के सैलाब ने हर मुश्किल, हर मुसीबत को रौंद डालने का फैसला किया। विजयगढ़ की सरहद में जानलेवा आग और शोलों के बवंडर थे और बेहिसाब धुएं और धूल की आंधियां थी, लेकिन इस प्यार के उफनते हुए समंदर को कौन रोक सकता था। राजकुमारी चंद्रकांता से तीसरे प्रहर मिलने के वादे को अंजाम देने राजकुमार वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ रियासत की ओर एक खुफिया सुरंग के जरिए बेखौफ आगे बढ़ता है। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह तेज सिंह को ये आदेश देते हैं, राजकुमार चंद्रकांता से न मिलने पाए। कुंवर खतरे से भरपूर रास्ते को इख्तियार है करता। अचानक चंगेजी राजकुमार को मौत के पंजे में गिरफ्त करता है। मौके से राजकुमारी चंद्रकांता अपने कुंवर के कब्जे में एक तलवार देती है। आए पल है व्याकुल मन चंचल। क्रूर सिंह के शैतानी दिमाग की चौपड़ की अगली पिछाड़ महामाया मायावती से प्राप्त करता है एक मायावी शक्ति, जो कि केंद्रित मायावी पोषण में एक विशाल कमल के सीने से पोषण निकालकर क्रूर सिंह पोषण पीकर स्त्री शस्त्रों की ताकत हासिल करता है। उधर मोहब्बत से पूरी कायनात गूंज उठती है। और फिर राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह को अभिवादन। चंपा चलेली, तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? अभिधान में राजकुमारी जी, महारानी साहिबा का हुक्म है कि आप फौरन राजमहल लौट जाएं और कुंवर वीरेंद्र सिंह आप फौरन विजयगढ़ छोड़कर यहाँ से चले जाएं। राजकुमारी जी, आज उनकी जिंदगी को सबसे बड़ा खतरा है। क्रूर सिंह मायावती से शक्ति का वरदान लेकर लौटा है। उसने अपनी शक्ति से घोड़े तक उठाकर फेंक दिया है। हम वरदान में मिली किसी मायावी शक्ति की परवाह नहीं करते। हम क्रूर सिंह का सर काट कर ले जाएंगे। नहीं कुंवर जी नहीं, आज अपनी विजयी तलवार को न्याय के बंधन में ही रखिए।
और हमारी खातिर यहाँ से छुप कर निकल जाइए। वीरेंद्र सिंह ने जिंदगी में बुज़दिलों की तरह छुपना नहीं सीखा चंद्रकांता। हाँ, हम आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि हम उस क्रूर सिंह को ढूंढने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो बदबख्त हमारे सामने आ गया तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आप लोग राजकुमारी को हिफाजत से राजमहल पहुंचा दीजिए। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसानों में दर्द है कितना, साथ दुश्मन ना जाने। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत,